किसान भाइयों, खेती में दिन प्रतिदिन नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। किसान भाई नवाचार करके खेती को लाभकारी भी बना रहे हैं। आज ऐसे ही प्रगतिशील कृषक को स्टूडियो में आमंत्रित किया है जो जैविक खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं और किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। आप हैं श्री प्रहलाद उपाध्याय जी, गांव केली, तहसील निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले। श्री प्रहलाद उपाध्याय जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम। राम राम साहब। प्रहलाद जी, कितने दिनों से जैविक खेती करते आ रहे हैं? मैं करीबन 5-7 साल से कर रहा हूँ। जैविक खेती के बारे में मन कैसे बना? जैविक खेती के बारे में हमारे निम्बाहेड़ा में कृषि सहायक अधिकारी बैठकें लगती थी। उसके अंदर उन्होंने बताया कि अपने घर के लिए आप जैविक खेती कीजिए और उसको अपने घर में वापरिए। सब्जी है, गेहूं है, मक्का है, दालें हैं, ताकि उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा। तो उससे मेरे को प्रेरणा मिली। उसके बाद में मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो कर्स जो संस्था है उसके संपर्क में भी मैं सालों से संपर्क में हूँ जी। तो वहाँ भी जो ट्रेनिंगें होती हैं वो अटेंड करता हूँ। कृषि विभाग की ट्रेनिंगें अटेंड करता हूँ और सीखने को मिलता है और मैं अपने फील्ड में मतलब खेत पर उनको उपयोग में लेता हूँ, करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप कृषि विभाग की गोष्ठियों में भी जाते हैं, प्रशिक्षण भी लेते हैं। अब जैसे जैविक खेती आप कर रहे हैं जी, तो लाभ भी बताएं जैविक खेती के। जैविक खेती से एक तो लागत में कमी आएगी जी, बाकी अपने स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जी, और बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अच्छा। इस तरह से धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी। अच्छा। और लागत में कमी आएगी, तो ये फायदे ही है। और अभी जो कोरोना महामारी चली थी जी, उस समय में हमने महसूस किया कि हमें खुद को कोरोना हुआ लेकिन वो टच करके निकल गया। जी। तो जैविक उत्पाद का उपयोग करते रहेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा जी और खेत का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा जी और जो चारा है उसको पशु खाएंगे तो पशु भी स्वस्थ रहेंगे जी। अच्छा, ये बताएं, आपने 1 बीघे अपने लिए तो उगा ली जी, और बेचने के लिए आप रासायनिक खेती करते हैं, पर उसकी प्राइस नहीं मिलती तो क्या करें। लेकिन जैविक खेती का अगर आप प्रमाण पत्र लेते हैं, जैविक खेती करते हैं तो वो तो एक अच्छा भाव भी मिल सकता है। उसकी तरफ भी मैं अब अग्रसर हूँ जी। उसका भी ऑनलाइन अब ऑनलाइन होने लगा है तो ऑनलाइन करवा के उस प्रोसेस में भी अब बढ़ रहा हूँ मैं। अभी जो गुजरात में मैंने टूर किया था 3 दिवसीय, उसमें उसकी जानकारी मेरे को मिली। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कि हम जैविक उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं जी। तो उस उत्पाद जैविक के नाम से बिकेगा। तो प्रहलाद जी, अब आप ये बताएं जैविक खेती के लिए करते क्या हो? जैविक खेती के लिए मैं सर एक तो जीवामृत का उपयोग करता हूँ जी, और एक रोड़ी को जो है कंपोस्ट खाद बना करके व्यवस्थित उसमें जैव उर्वरक, पीएसबी कल्चर, राइजोबियम कल्चर, ये कल्चर डाल करके उसकी गुणवत्ता बढ़ा करके वो कंपोस्ट खाद तैयार करके वो काम में लेता हूँ जी, प्लस जीवामृत उपयोग में लेता जी। हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर भी काम में लेता हूँ। प्रहलाद जी, जो अपन केंचुए की खाद बनाते हैं जी, मेरे बेड एक कर्ष विभाग ने मेरे को निःशुल्क उपलब्ध कराई थी जी, और केंचुए वगैरह सभी। उसके बाद में मैंने एक बेड और लगा ली जी, और उस केंचुए की खाद को मैं खुद मेरे खेत में ही उपयोग में लेता हूँ। जी, जी। बाकी केंचुए जरूर मैं बेच करके मेरी आय बढ़ाता हूँ। अच्छा, यानी कि खाद तो अपने खेतों में काम में ले लेते हैं, केंचुए और किसान भाइयों को जिनकी आवश्यकता है वो ले जाते हैं। हाँ, इनके प्रयोग करने से रासायनिक खादों का उपयोग कितना कम कर लेते हो? धीरे धीरे मैं अब रासायनिक खाद को कम कर रहा हूँ। तो रासायनिक खाद अगर इस हिसाब से आप ये खाद तैयार कर लेते हैं तो रासायनिक खादों की मांग कम करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे उधर कमी आएगी। अब ये बताएं कि आपने कहा बेस्ट डिकम्पोजर, जी, इसका उपयोग किस में करते हैं? वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हम सर जैसे गेहूं है जी। उसकी पिलाई कर रहे हैं तो जो पानी जाता है खेत में जी, वहां पर हम उसको टपक विधि से चालू कर देते हैं और खेत में चला जाता है। अच्छा, तो ये जीवामृत का करते हैं कि बेस्ट डिकम्पोजर का करते हैं कि दोनों का करते हैं? दोनों का करता हूँ। किस हिसाब से तैयार करते होंगे? जीवामृत के लिए हम 200 लीटर का एक ड्रम लेते हैं जी, उसको 180 लीटर पानी भर देते हैं, जी, 10 लीटर गौमूत्र जी, प्लस 10 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, ये चीजें जीवामृत के लिए। तो इन सभी को मिला करके हम लकड़ी से घुमाएंगे उसको शाम अच्छा। सुबह, जी, तो वो 15 दिन में अच्छा तैयार हो जाता है और उसको वापस ढक देंगे। दिन में शाम और सुबह घुमाना है और 15 दिन के बाद में वो तैयार हो जाता है। उसको हम खेत में पानी के साथ में दे सकते हैं तो उससे क्या होगा, केंचुए की संख्या बढ़ेगी
जी। प्लस उसके अंदर हम जो बड़ या पीपल का जो पौधा होता है बड़ा, उसके नीचे की मिट्टी 1-2 किलो वो भी लेंगे, ताकि उसमें जीवांश की मात्रा रहती है तो वो बढ़ जाता है। तो ये प्रहलाद जी जीवा अमृत बनाने का तरीका है, जीवामृत। तो इस हिसाब से किसान भाई जीवा अमृत बना लेते हैं। तो 200 लीटर का जो आपने ड्रम बताया, हाँ। कितने क्षेत्रफल में काम में लेते होंगे? वो 1.5 बीघे के अंदर काफी है, 200 लीटर पानी। और ये कितने बार करना होता होगा? वो हर बार प्ले में चलाओ आप। अच्छा। तो उसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। कैसा अनुभव है आपको? उससे खेती में मतलब लागत भी कम आ रही है और फसल में गुणवत्ता और पैदावार में बढ़ोतरी, और खेत में केंचुए बढ़ रहे हैं। पहले केंचुए गायब हो गए थे, अब केंचुए नजर आते हैं। अच्छा, खेत में जीवा अमृत डालने से खेत में केंचुओं की मात्रा बढ़ती है। और केंचुए होंगे तो खेत का स्वास्थ्य अच्छा होगा। हाँ। अच्छा प्रहलाद जी, अब आप बताएं कि आपने कहा केंचुए की खाद भी तैयार करते हैं, तो उनके लिए गोबर की भी आवश्यकता होगी। जी। पशु भी पाल रखे? हाँ, पशु पाल रखे मैंने। जी। क्या क्या पशु हैं? मेरे पास में 3 तो गिर गायें हैं जी, एक साहिवाल नस्ल की है जी, और एक होलिस्टन है। घरेलू उपयोग के, और बाकी होलिस्टन वगैरह का इनका मैं बाजार में देता हूँ। तो किसान भाई कम से कम 1 बीघे या 2 बीघे या अपनी आवश्यकता के अनुसार जैविक खेती अपने लिए तो करें, जैसे कम से कम स्वस्थ रहेंगे तो खेती अच्छी करेंगे। जी जी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपने इतने दिनों से जैविक खेती कर रहे हैं, 4-5 साल से, कितने किसान भाइयों को इसके लिए प्रेरित किया होगा? सर, मैंने यहाँ पर आकाशवाणी में जो वार्ता की थी जी, वो किसान भाइयों ने सुनी जी, और उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि मैं वर्मी कंपोस्ट की बेड मैंने लगाई थी और असफल रहा, तो आप हमारे को मार्गदर्शन दीजिए। तो मैं वहाँ पहुँचा और उनके खड़ा रह करके वर्मी कंपोस्ट की बेड लगवाई। हमारे पास में एक गदोला गांव है, तो मैंने जाकर के उनकी बेड लगाई। अब वो जैविक खाद तैयार करके वापर रहे हैं और धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ अग्रसर हुए हैं। इसी प्रकार जैसे बरडा गाँव है, वहाँ पर कैलाश जी बैरागी हैं, उनके भी मैंने जैविक बेड, केचुआ बेड लगाई है। जी, जी। इस तरह से मैं केचुआ बेड भी लगाता हूँ, तो उससे भी इनकम होती है। यानी एक तो केंचुए भी देते हैं और उनकी जो बेड है वो भी तैयार करवाते हैं। आप जब ये केंचुए की बेड तैयार करते हैं या केंचुए की खाद तैयार करते हैं, जो किसान भाई आपकी फसल को देखते हैं, केंचुए की खाद को देखते हैं, उनके क्या विचार हुआ करते होंगे? उनका भी विचार इस तरफ बढ़ रहा है और कुछ लोग इस तरह से मेरे से गाइडेंस लेकर के कर रहे हैं जी। और अच्छा प्रहलाद जी, अब आप ये बताएं कि मान लीजिए जैसे गोबर की खाद तो सभी खेत में डालते हैं जी, आपने कहा कि उसमें कुछ और डाल के उसको अच्छा बनाया। एक तो रूढ़ी ये अपने इधर जो होती है व्यवस्थित नहीं होती है जी, पर मैंने कृषि अधिकारियों की, कृषि वैज्ञानिकों की राय से और सेमिनारों में सीखा कि रूढ़ी को हमें व्यवस्थित करना चाहिए। उस हिसाब से मैंने रूढ़ी को व्यवस्थित किया और फिर उसमें मैं जैव उर्वरक डालता हूँ और उसको व्यवस्थित करके रूढ़ी को खेत में डालता हूँ, ताकि उसके पोषक तत्व नदी में बह के नहीं जाए। बाकी अमूमन गाँवों में रोड के किनारे रूढ़ियाँ डाल देते हैं जी, वो आधी रूढ़ी बह के चली जाती है, उसके तत्व बह के नदी में चले जाते हैं, बाकी वो कोई काम की खाद नहीं रहती है जी। तो किसान भाई उसको अच्छी तरह से तैयार करके डालेंगे तभी लाभकारी होगी। तो ही लाभकारी होगी। उसके बारे में भी मैं किसानों को जागरूक करता हूँ, रूढ़ी को व्यवस्थित कीजिए आप। आपकी हमारी बातचीत सुन रहे प्रहलाद जी, उन किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने लिए जैविक खेती करें और फलदार पौधे भी लगाएं, ताकि अपने घर में बच्चों को और अपने को फल बाहर से नहीं लाना पड़े। सब्जियां भी लगाएं, ताकि सब्जियां भी हमें हमारे घर पे उपलब्ध हो जाए। तो इस हिसाब से किसान भाई जैविक खेती करेंगे तो खेत भी स्वस्थ होगा और पशु भी स्वस्थ होंगे और उसका उपयोग करने वाले भी स्वस्थ रहेंगे। श्री प्रहलाद उपाध्याय जी, आप स्टूडियो में आए और जैविक खेती के अनुभव आपने हमारे किसान भाई बहनों को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी, राम राम। राम राम सर।